अपना अपना विकास में जीवन लगाओ। अपने आप को देखो आज आप कहाँ हो और अगला 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद जब कॉलेज से पास तब आप कहाँ जाते हो। दूसरे से कंपेयर मत करो। दूसरे से कंपेयर करोगे तो हमेशा आपको दुख लगेगा। आपको लगेगा वो इतना आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जितना ज़्यादा दूसरे से आप कंपेयर करते जाओगे ना, आपके मन के अंदर हमेशा हमेशा कुंठा की भावना घर करते जाएगी। और यही कारण होता है आजकल इंसान स्ट्रेस में रहता है। अपना बच्चा पढ़ रहा है, वो देखो मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, हम उस कॉलेज से खुश है, ब्रांच से खुश है ना, तब आप एक्चुअल में खुश रहोगे। आप खुश तो रहते हो लेकिन खुश होना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप अपने जीवन को हमेशा दूसरे से कंपेयर करते चलते हो। आपको लगता है उनका बच्चा वहां चला गया तो वो तो हमसे अब आगे निकल जाएगा, हम तो उनसे पीछे छूट जाएंगे। अभी तक आप खुश थे, खुश थे, आपको अपने जीवन से कोई परिस्थिति से परेशानी नहीं थी, लेकिन आपने जैसे ही दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर दिया, अब आपको खाली परेशानियां ही परेशानियां दिख रही हैं। दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दो, आपको लगा कितना अच्छा हाई पैकेज का उनका बच्चा जॉब ले लिया, फोड़ दिया फोड़ दिया। इन द मीन टाइम आप अपना सर फोड़ रहे हो। और जैसे ही आपको पता चला अरे उस बच्चे को 1 जून को ज्वाइनिंग था, उसको हटा दिया गया जॉब से, अब आप खुश हो जाओगे। तो ऐसा इंसान पहली बात बहुत क्लिकिस मानसिकता का होता है, जो हमेशा दूसरे की दुख से खुश होता है। इसका मतलब आप दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हो। हर इंसान का भाग्य कर्म अलग होता है, अलग अलग काम के लिए इंसान धरती पे आया हुआ है। लाइफ का डेस्टिनी अलग होता है। आपको भगवान झटका पे झटका पे झटका दे रहा तो आपको कहीं और लेके जाना है, बशर्ते आप उस चीज को समझो। हो सकता है भगवान आपको सिविल सर्विस में लाना चाह रहा होगा, इसलिए आपसे सब जॉब छीनता गया कि आपके मन को झकझोर दिया जाए, आपसे जॉब भी ले लिया गया, आपका मन टूट जाए। जब मन टूटता है तो मन खुलता है, मन ऊपर वाला से जुड़ता है, इंसान फिर नया ऑप्शन तलाशता है। अब आपने नया ऑप्शन तलाशा, आप आगे बढ़ गए। इसलिए हमेशा अपने आप को देखो, दूसरे से कंपेयर मत करो। हमेशा भीड़ में कुछ ना कुछ ऐसे रहेंगे जो हमेशा आपसे आगे रहेंगे, कुछ पीछे भी रहेंगे ना। आगे वाला को देखो ना पीछे वाला को देखो, अपने आप को देखो और फिर दूसरे से सिर्फ थोड़ी बहुत शिक्षा लो। उससे कुछ सीखने वाली चीज है, हर इंसान में कुछ ना कुछ सिखाने वाली चीज होती ही होती है। बहुत लोग है कि भाई सारा काम कर रहे हैं, इस कंपनी का, उस कंपनी का, इस क्लब का, लेकिन सीजीपीए बहुत डाउन है। उनका सीजीपीए इतना डाउन है, इतना डाउन है कि उनको रिपीट करवा दिया गया कि आप सेकेंड ईयर रिपीट करो, फर्स्ट ईयर रिपीट करो, ये सेमेस्टर ही रिपीट करो। अब बताओ क्या फायदा है अपना सर फोड़ने का। दूसरे से कभी भी कंपेयर मत करो। और इंसान का दुख का कारण यही होता है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हम हर चीज में दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। किसी ने फोटो लगा दिया, अब आपको लगता है वो हस्बैंड वाइफ कितना खुश है, प्लेन से गए ना घूमने, बताओ कितना सुंदर होटल में है। हम लोग को एक एसी ट्रेन भी नसीब नहीं होता है, कभी जा ही नहीं पाते। भाई छोड़ दो, हो सकता है प्लेन से जाके भी उतना खुश नहीं जितना आप घर में चुपचाप ओपन पार्क में बैठ के खुश हो। खुशी जो होती है ना, आप जितना हलचल से दूर रहोगे, शांत रहोगे, उसमें खुशी होती है। खुशी दूसरे से कंपेयर करने में तो होती ही नहीं है। जहां आपने कंपैरिजन शुरू किया, अपना शुरू किया, घर का, अपने बच्चों का, अपनी जीवन शैली का, आपका जीवन में दुख शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होता है, ये सोशल मीडिया। हम लोग सोशल नहीं है, हो रहे हैं अनसोशल, लेकिन जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से। बेकार बहियात का दूसरे का फोटो देखते रहते, उससे फोटो देखने से क्या मिलेगा। सबसे बेकार काम है फोटो देखना। देखना है तो अपना पुराना एल्बम निकाल के देखो, उससे आप पुरानी अच्छी यादों में चले जाओगे। हर के जीवन में कुछ तो कुछ अच्छी घटनाएं होती है ना, वो एल्बम देखो। तो वो तो करते नहीं है, कुछ सुंदर क्षण याद करो। हाँ, आप देखोगे जीवन में ना बढ़ने के बहुत ऑप्शन है, कोई ऑप्शन बंद नहीं होता है। इंसान अपना दिमाग को बंद किए रहेगा ना, जैसे सुबह सुबह सूर्योदय हो जाता है, गर्मी का दिन है आजकल तो एकदम 5 बजे के पहले ही सूर्योदय होने लगता है। हाँ, खासकर ईस्टर्न साइड में। अब आप खिड़की दरवाजा बंद करके सोए रहोगे 8 बजे तक, इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्य भगवान नहीं इंटर कर रहे हैं। आप सूर्य भगवान को एंट्री होने से रोक रहे हो अपने घर में। अननेसेसरी एसी चला के सोए हुए, एसी का भी बिल आ रहा है और अपनी जीवन शैली भी खराब कर रहे हो। अब उठोगे तो सर भारी लगेगा ही। अब कहोगे कि मौसम खराब है, गर्मी बहुत पड़ रहा है, ये बहुत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिमाग गड़बड़ है। जो आपने सूर्योदय का मजा ना लिया, सोया हुए हो आप तक। सुबह उठिए भाई, दिन में हल्की नींद ले लीजिए, झपकी ले लीजिए, पावर नैप ले लीजिए। 15-20 मिनट का पावर नैप सफिशियंट है। इनफैक्ट ज़्यादा देर सोना, बेड पे पड़े रहना नुकसानदेह है। फैट को बढ़ाता है, मन के अंदर निगेटिविटी को जन्म देता है, क्योंकि सुबह जितना ज़्यादा उठोगे ना, आपको सारा दिन आपके हाथ में रहेगा, आपको काम करने को बहुत कुछ रहेगा और आपका मन खुला रहेगा। जिस इंसान का मन खुला रहता, माइंड खुला रहता, माइंड ओपन रहता ना, वही दूसरे को भी सिखाता है, समझाता है, बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जो खुद सोया रहेगा देर तक, दिमाग बंद हो, क्या दूसरे को सिखाएगा। इसलिए लाइफ में कंपैरिजन छोड़ो, अपने जीवन का बागडोर अपने हाथ में लो और खुद अपना जीवन चलाना सीखो। हमेशा देखो कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, आपको बहुत खुशी होगा। ठीक है, और जीवन हमेशा बढ़ने का नाम है, रुकने का नाम ही नहीं है। जीवन बढ़ती धारा है।